एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत मेहनती था और उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन पूरे जिले में मशहूर हों। लेकिन उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसके लिए बाधा बन जाती थी। वह बहुत अधिक बोलता था। जब भी मोहन के मन में कोई नया विचार आता, वह उसे खुद तक नहीं रख पाता। वह हर किसी से कहता, अगले साल मैं सबसे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा। उसके परिवार को उसकी महत्वाकांक्षा पसंद थी। उसके दोस्त उसकी ऊर्जा की सराहना करते थे और गांव वाले उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। लेकिन इन सबके बावजूद मोहन कभी सफल नहीं हो पाया। एक दिन जब वह बाजार में अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था, उसने उत्साह से घोषणा की, मेरे पास मिट्टी के बर्तन बनाने की एक अनोखी तकनीक है। जल्द ही मेरी कार्यशाला पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध होगी। कुछ गांव वाले हंसने लगे, जबकि कुछ लोगों ने उसके विचारों को ध्यान से सुन लिया। गांव में रामलाल नाम का एक और कुम्हार रहता था। उसने मोहन की सारी बातें सुन ली और उससे पहले ही अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी खरीद ली। वहीं श्याम नाम के व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि मोहन के बर्तन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। जब मोहन ने अपनी कार्यशाला में काम शुरू किया तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके विचार चोरी हो गए और जिन लोगों से उसे मदद की उम्मीद थी, वे ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गए। वह हताश हो गया। एक शाम मोहन गांव के मंदिर के पास बैठा गहरे विचारों में डूबा हुआ था। वहां एक बुद्धिमान साधु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मोहन ने लंबी सांस ली और कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। जब भी मैं कुछ योजना बनाता हूं, लोग या तो मुझे हतोत्साहित करते हैं या मेरे विचारों का फायदा उठा लेते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य में दो व्यापारी रहते थे, राज और देव। दोनों का सपना था कि वे सबसे बड़े व्यापारी बने। राज अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित था और हर किसी को अपनी योजनाओं के बारे में बताता था। मैं दुर्लभ मसालों का व्यापार करूंगा, मैं सबसे बड़ी दुकान खोलूंगा, वह गर्व से कहता। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धियों ने उसके विचारों की नकल कर ली। कुछ लोगों ने उसे हतोत्साहित किया कि यह असंभव है। राज अपनी योजनाओं को समझाने और अपनी बातों को साबित करने में अधिक समय लगाता, लेकिन असल में काम बहुत कम करता। दूसरी ओर देव ने चुपचाप मेहनत की। उसने नए कौशल सीखे, समझदारी से सौदे किए और अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया। जब तक लोग उसकी प्रगति को समझ पाते, वह पहले ही सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। जब राज ने देव से पूछा, तुम सफल कैसे हुए जबकि मैं असफल? देव ने उत्तर दिया, शब्द तीरों की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। मोहन का बदलाव गुरुजी की कहानी सुनकर मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। मैं अपनी ऊर्जा बातों में खर्च करता हूं, बजाय इसके कि मैं अपने काम पर ध्यान दूं। अब से मैं चुप रहूंगा और सिर्फ मेहनत करूंगा। उसने अपनी योजनाओं की घोषणा करनी बंद कर दी और अपने बर्तनों को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने बिना किसी को बताए नई तकनीकों का प्रयोग किया, अच्छी मिट्टी खरीदी और पूरे समर्पण से काम किया। कुछ महीनों बाद जब उसके बनाए बर्तन बाजार में आए तो वे गांव के सबसे सुंदर और टिकाऊ बर्तन थे। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसका एक पुराना दोस्त उसके पास आया और पूछा, मोहन, तुमने ये कैसे किया? मोहन बस मुस्कुराया और कहा, कम बोलो, ज्यादा काम करो और सफलता को बोलने दो। कुछ वर्षों बाद मोहन पूरे क्षेत्र का सबसे सम्मानित कुम्हार बन गया। उसने दूसरों को यह सिखाया कि सफलता शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनाओ। ज्यादा बोलना तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है, जबकि शांत रहकर मेहनत करना उन्हें सुरक्षित रखता है।